चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज फरोही ने आज सैयद वक़ार मेहंदी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। और मुलाकात का दौरानिया जो था वो भी अच्छा खासा था। इसकी वजह ये थी कि आज चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज फरोही ने वाइस चेयरमैन आरिफ राना के हमरा मुलाकात में मंगो पीर टाउन के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि हमने जब से चार्ज संभाला है, यानी कि चेयरमैन बने हैं 20 जून 2023 से, तो हमारी कोशिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें। और इसके लिए हमने जब पहली दफ़ा मंगोपीर टाउन मारिज वजूद में आया है और वहाँ 70-75 सालों की एहसास महरूमी का खात्मा कर रहे हैं, जो भी वसाइल है उसको बरवे काट ला रहे हैं, लेकिन हमें मंगोपीर टाउन को मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है और इसके लिए सिंध हुकूमत का भरपूर ताउन हमें दरकार होगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद यकीनी तौर पर सैयद वक़ार मेहंदी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश है और यकीनी तौर पर मंगो पीर टाउन में जो लोग रहते हैं उनको सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। और जिस तरह मंगो पीर टाउन काम कर रहा है, सिंध हुकूमत ज़रूर उनके साथ का ताउन करेगी और इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध से भी तबादला ख्याल करेंगे। मीडिया का आज हमारे साथ एसी मंगोपीर सिंध सोलर वेस्ट के एमडी जीएम साहब मौजूद हैं और जोनल मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, जीएम हमारे साथ मौजूद है, वाटर बोर्ड से हमारे टीम मौजूद है, केई से हमारे साथ टीम मौजूद है, हमारे डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एसी मंगोपीर का, आज उन्होंने टाइम दिया। इज्तिमा के हवाले से कंटीजेंसी प्लान जो है एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा जो कि हमारी खुशकिस्मती है मंगोपीर में होने जा रहा है। हर साल जो ये इज्तिमा यहाँ होता है उसकी तैयारी के हवाले से हमने एक अपनी मीटिंग की है जिसमें सिक्योरिटी जो है इदारे और ट्रैफिक जो है उनके भी इश्यूज़ जो थे वो सारे आज डिस्कस हुए हैं हमारे यहाँ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर साल जिस तरह पिछले साल हमने इज्तिमा के लिए जो खिदमत की हैं उससे बढ़ के जो है हम इस मरतबा इज्तिमा की तैयारी कर रहे हैं ताकि अल्लाह के राह में आने जाने वाले जितने भी मुसलमान हमारे भाई हैं वो जो है उनको सहूलत दे सकें और उनके लिए आसानी हो और अपने वो आएँ, इबादत करें और अपने आराम से अपने वापस घरों में जाएँ। कौन कौन से मसलों पर डिस्कस हुई आज, कौन कौन से मसले सामने आ रहे हैं? यहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज है, सॉलिड वेस्ट है, जो इश्यूज़ है सफाई गार्बेज के हवाले से, रोडों की जो है मिट्टी है रोडों पे उसकी सफाई के हवाले से, फिर ख़ास तौर पर यहाँ जहाँ केई मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है केई का, तो वहाँ हम आर्जी लेटर लगाने की तैयारी की है। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रैफिक प्लान के हवाले से भी हमारी डिस्कस हुई है। तो तमाम चीज़ें एक हमारा एक तजुर्बा है क्योंकि हम तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों से जो है इज्तिमा के खिदमत करते हैं और हमें एक बड़ा तजुर्बा भी है। उस हवाले से हमने अपनी पहली जो है ना कंटीजेंसी प्लान बनाए ताकि एंड टाइम पे जो है ना किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है। बादशाह टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली फरोही की सदारत में एक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एडीसी गरबी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि मंगोपीर टाउन के अफसरान अमला भी मौजूद था, जिसमें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सालाना जो कराची का इज्तिमा होता है मंगोपीर टाउन में रमज़ान कोर्ट में, उसके तबादला ख्याल किया गया। उसके मसाइल कैसे होंगे, क्या मसाइल को दूर किए जा रहे हैं और किस तरह उस पर ऐसा तरीके से आने वाले मुसलमानों को सहूलियात की फराहमी को और हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाए जा सके। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया और अमली इक़दाम के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज फरोही का कहना था कि इज्तिमा के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने सफाई, लाइटिंग, पानी की इंतजामात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और ट्रैफिक के बहाव, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया और अपने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाएंगे ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और आने वाले मुसलमानों को जो अल्लाह की इबादत के लिए आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से दुनिया भर से आते हैं, उनको हम रमज़ान कोर्ट यानी कि मंगोपीर टाउन में जितनी ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकते हैं दे, ये सवाब का भी मौका है। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ सब ने मिलकर हिकमत अमली तय की, वहीं पर म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खरीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, जिला गरबी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, AEE सलीम दरबारी, एक्सियन समी बरोही, डायरेक्टर पार्स तहसीन पलीजो, AEE आफाक आलम और दीगर भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیاتی نیوز.